हम लोग भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ से पढ़ेंगे। पूर्व विभाग तृतीय लहरी भाव भक्ति और उसमें है श्लोक क्रमांक 54। देखिए, पिछले श्लोक में वर्णन हुआ था कि भावाभास भी कहाँ गया, तस्मिन एव अपराधेना। तस्मिन एव मतलब उसी भक्त में जो भगवान का प्रिय है, जिसकी वजह से व्यक्ति का भावाभास की प्राप्ति हुई थी, उसी के चरण में कदाचित अपराध हो गया तो भावाभासोप्य अनुत्तम, अगर श्रेष्ठ भावाभास भी है तो भी वह क्रम के द्वारा क्षय को प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा जो आकाश में पूर्ण रूप से है, वह धीरे धीरे करके अमावस्या तक मतलब क्षय को प्राप्त होता है, धीरे धीरे प्राप्त होता है, तो इससे सावधान किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक और गंभीर बात बताई जा रही है, किंच मतलब एक और भी बात है, इसमें व्यक्ति आश्चर्य ना करे। तो यहाँ पे भावोपी कह रहे हैं कि भाव भी अभाव या आभास को प्राप्त हो जाता है, यानी भाव भी गायब हो सकता है, अभाव की प्राप्ति हो सकती है। इससे सूचित हो रहा है कि एक संभावना है। हाँ, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के बाद अब कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसके बाद आप कभी कोई अपराध कर ही नहीं सकते हैं, अपराध असंभव है। इट इज लिटरली इम्पॉसिबल, एग्जैक्टली लिटरली समझते हैं, मतलब वाकई असंभव है। प्रेम स्तर पर पहुंचने के बाद अपराध नहीं हो सकता है। अच्छा, अब प्रश्न है कि भाव स्तर पर क्यों हो सकता है, क्योंकि उसमें भी भाव स्तर में भी कुछ कंटैमिनेशन रहता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में भाव भक्ति प्राप्त होने के बाद प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो इसलिए उसको साध्य कह रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति भाव से अभाव की प्राप्ति, भाव अभाव में परिवर्तित हो गया अपराध के कारण। तो ये सब बातें हैं, मेरे पीछे बोलिए। भावोप्य भाव मायाति कृष्ण पृष्ठापराधतः। भावोप्य भाव मायाति कृष्ण पृष्ठापराधतः। आभासतां च शनकैर्न्यून जातीयतामपि। आभासतां च शनकैर्न्यून जातीयतामपि। भावोप्य भाव मायाति कृष्ण पृष्ठापराधतः। भावोप्य भाव मायाति कृष्ण पृष्ठापराधतः। आभासतां च शनकैर्न्यून जातीयतामपि। आभासतां च शनकैर्न्यून जातीयतामपि। भावोप्य भाव मायाति कृष्ण पृष्ठापराधतः। भावोप्य भाव मायाति कृष्ण पृष्ठापराधतः। आभासतां च शनकैर्न्यून जातीयतामपि। आभासतां च शनकैर्न्यून जातीयतामपि। बोलिए। भावोप्य भाव मायाति कृष्ण पृष्ठापराधतः। भावोप्य भाव मायाति कृष्ण पृष्ठापराधतः। आभासतां च शनकैर्न्यून जातीयतामपि। आभासतां च शनकैर्न्यून जातीयतामपि। और भी कहते हैं एक बात, श्री कृष्ण के अतिशय प्रियजनों के पास अपराध होने पर भाव संपूर्ण रूप से विनष्ट हो जाता है, या फिर शनय शनय आभासता अथवा न्यून जातीयता को प्राप्त होता है। तो ये बात है, ऐसी संभावना हो सकती है। कृष्ण पृष्ठ मतलब जो भगवान के प्रियजन है। इसका एक और अर्थ लिखा है, या तो कृष्ण या फिर कृष्ण के पृष्ठ। ये भी अर्थ हो सकता है कि कृष्ण के प्रति अपराध हो जाए या कृष्ण के प्रिय भक्त के प्रति अपराध हो जाए। लेकिन आप जान रहे हैं कि कृष्ण के प्रति अपराध होगा तो भी कृष्ण माफ कर देते हैं, और भगवान का नाम उच्चारण करने से वो कोई सेवा अपराध होता है तो वो नष्ट हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि उसकी वजह से अभाव से वो अभाव को प्राप्त हो जाएगा। मेन है कृष्ण पृष्ठ, कृष्ण के प्रिय भक्त के प्रति अगर अपराध हो जाए तो। कृष्ण पृष्ठ अपराध, श्री कृष्ण के अतिशय प्रियजनों के पास अपराध होने पर, पृष्ठ मतलब होता है प्रिय, भाव अपि भाव भी अभावम अभाव को आयाति यानी प्राप्त हो जाता है। अब कल करुणामृत प्रभु पूछ रहे थे कि, और सत्य बात है कि भक्ति तो कभी नष्ट नहीं होती है, तो भक्ति यहाँ पर अभाव को, भाव भक्ति अभाव की प्राप्ति कैसे प्राप्त हो जाती है? अभाव समझ रहे हैं, नो भाव। तो देखिए बात समझिए कि अगर अपराध हो जाता है तो ये ऐसी स्थिति है जैसे कि वस्तु घर में है लेकिन चाबी नहीं है,
या वो आपको नज़र में नहीं है, तो इट इज़ एज गुड एज नॉट हैविंग इट। आप लोगों का अनुभव होगा कि कभी कभी घर में महा क्लीनिंग करते हैं, तो जो वस्तु आप सोच लेते कि घर में है ही नहीं, वो अकस्मात निकल आती है। ये होता है ना। या चाबी खो गई है, तो घर में जो पैसा है या जहाँ जिस चीज़ तिजोरी की चाबी खो गई है, तो अब वस्तु आपकी ही है और आपकी तिजोरी में ही रखी है, लेकिन आपका एक्सेस बंद हो गया है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो वस्तु है नहीं, लेकिन एक्सेस एटलीस्ट कुछ समय के लिए तक, जब तक कि वो चाबी वापस नहीं मिलती है, आपको या मुझको नहीं प्राप्त है। इज इट ऑल ओके, अंडरस्टूड? आप रिकंसिलेट कर पा रहे हैं ना? भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, लेकिन अब कवर जरूर हो जाती है। तो उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि मान लो अब उसको भाव प्राप्त नहीं है। उसके एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे। इसीलिए मैं आपको समझा रहा था कि जिसकी भक्ति बढ़ती है वह भक्ति की, अपनी भक्ति के प्रोटेक्शन करता है। ऐसे लोगों की संगत ना करे जिसका वैष्णवों के प्रति जाति बुद्धि हो। स्पेशली अपराध इस वजह से होता है, भौतिक मर्त बुद्धि है। अरे ये भी तो ऐसे हैं। आप अभी आगे के श्लोकों में देखेंगे, आज तो देख पाएंगे कि नहीं पता, भगवान की इच्छा से जिसको भाव भक्ति प्राप्त है उसमें भी कुछ दोष दिखेंगे आपको। अगर आप सोच रहे हैं कि निष्ठा में सब खत्म हो जाएगा, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर कोई व्यक्ति निष्ठा नहीं, भाव भक्ति पर भी है, तब भी कुछ बाह्य रूप से भगवान इल्यूजन क्रिएट कर देंगे, कुछ दोष है, और उस दोष को देख करके व्यक्ति अपराध कर सकता है। और लोग करते ही। श्रीवास ठाकुर जी के प्रति अपराध नहीं किया। श्रीवास ठाकुर जी भगवान के प्रेमी भक्त हैं। अब वो तो खैर वो लोग जिन्होंने किया वो भाव भक्ति को नहीं प्राप्त है, लेकिन अपराध तो कर ही बैठता है ना व्यक्ति। तो अभाव को प्राप्त हो जाता है, यानी कि जो भाव के सिम्टम्स आ रहे हैं वो सब अब एटलीस्ट कुछ समय तक, जितने समय तक भगवान चाहेंगे वह समाप्त हो जाएंगे। क्षणिक है, या फिर धीरे धीरे आभासताम, आभास रूप अवस्था को। आभास समझ गए ना आप? रिफ्लेक्शन, रियल चीज और रिफ्लेक्शन में बहुत अंतर हो जाता है। आपको याद है कि प्रतिबिंब नाम आभास होगा तो भोग और मोक्ष की लिप्सा रहेगी उसमें, है कि नहीं? कुछ याद आ रहा है कि नहीं? तो जो भाव का असली चीज वो नहीं मिलेगी। मैं कहूं कि भाई जैसे आप लोग ये इस फूल की सुगंध सूंघ ही सकते हैं ना, ये फूल सूंघ रहे हैं ना आप लोग, सूंघ सकते हैं ना? तो आप देख रहे हैं, आप लोग के पास प्रतिबिंब पहुंच रहा है, सूंघ तो मैं सकता हूं, तो बहुत अंतर हो जाएगा कि नहीं? और इसी प्रकार से भोजन चलिए फूल ना सूंघ पाए कोई बात नहीं, भूखे और लोग फोटो दिखा देंगे, लो देखो, तो क्या अब आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे? तो कोई कहे कि अरे आभास को प्राप्त हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? अरे नहीं, बहुत फर्क पड़ता है भाई साहब। आभास और असली चीज में अंतर आप समझ ही गए ना अभी, है कि नहीं? मतलब मान लीजिए वेदवादी घर जाएं और प्रभु जी ये लीजिए फोटो पनीर सब्जी की तो अब उससे मेरी भूख शांत हो जाएगी? क्यों भाई? नहीं होती ना, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो ऐसे नहीं चलेगा, रिफ्लेक्शन से काम नहीं चलेगा। बहुत अंतर आ जाता है प्रतिबिंब में और असली वस्तु में। आप उसको सुन ही चुके हैं। वो एग्जाम्पल था ना, सूर्य है पूरे विश्व को प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा पूरे विश्व को प्रकाश दे रहा है, अब उसका प्रतिबिंब क्या पूरे विश्व को प्रकाश देगा? तो कितना शक्ति में अंतर है आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वो कहेगा अरे तो अच्छा है भक्ति करे ही नहीं है, इतना मेहनत करो और सब अपराध से नष्ट हो जाए। देखिए बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति भाव भक्ति पर हो तो अपराध कर बैठे। और वहां भी ध्यान देना हो कि भगवान इतनी मेहनत करके वो भाव भक्ति को प्राप्त हुआ तो भगवान उसको ऐसे छोड़ देंगे? आप लोग को छोड़ दे रहे हैं। आप लोग किसमें किसके व्यक्ति के अपराध नहीं हो रहे हैं? यहाँ पे हाथ खड़ा करे, एकदम अपराध रहित, बिल्कुल गुड बॉय गुड गर्ल, तब भी तो कृष्ण जाने नहीं दे रहे हैं। बट वो पॉइंट इज कि यू बी केयरफुल, बस इतनी सी बात है। जिस व्यक्ति को आप भाव भक्ति प्राप्त है उसको क्या सब तत्व नहीं पता होंगे? तो ही विल बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। भाई जिसके पास गोल्ड नहीं है कर्णामित प्रभु, तो दरवाजा तो खोल क्या सकते हैं है कि नहीं? खुला ही रहता है दरवाजा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब गोल्ड रखा होगा तो अब तिजोरी में लॉक करके आएंगे कि नहीं आएंगे? तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी व्यक्ति सतर्क होगा। आप ये नोटिस कर रहे हो कि नहीं कि इन योर डीलिंग्स विद डिवोटीज यू आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस? कि बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा, जैसे पहले बर्ताव करते तो वैसे ही झगड़ करके आ गए या करके, यू बी वेरी कॉन्शियस। अगर मान लीजिए कुछ मतभेद या कुछ झगड़ा हो जाए, मतभेद इज नॉट अपराध, क्योंकि यू कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, दैट्स योर इंडिविजुअलिटी। लेकिन झगड़ा करने में रुचि कुछ तो कम हुई होगी। भाई ठीक है, वो ठीक है, जैसे वो भी ठीक है हम भी ठीक है, क्या कर सकते हैं? नई बात में मान है, ठीक है, क्या कर सकते हैं? झगड़ा तो नहीं करेंगे ना आप।
आप लोग ये महसूस करते हैं कि किसी भक्त से झगड़ा हो जाता है तो भक्ति का एकदम उत्साह कम हो जाता है। इवन पति पत्नी भी अगर भक्त हैं, उनका झगड़ा आपस में हो जाएगा तो आप देखेंगे भक्ति का उत्साह समाप्त जाता है। यू हैव टू रिमेंबर दैट द पत्नी इज ऑल्सो इज अ डिवोटी, पति इज ऑल्सो अ डिवोटी। फर्स्ट डिवोटी देन योर पति एंड पत्नी, तो डेजिग्नेशन है, लेकिन वो भक्त है वो देखना चाहिए। ये अच्छा, किसी का आज तक किसी भक्त से झगड़ा नहीं हुआ हो तो हाथ खड़ा कीजिएगा। लेट मी सी सम सेंट इज हियर। कोई संत? अरे कोई संत नहीं, सब चोर इकट्ठे यहाँ पे। एक कानू प्रिय माता जी, इनको मिलते ही नहीं डिवोटी। अरे पति झगड़ा नहीं हुआ, पति तो हरे कृष्ण करते हैं ना कुछ, आप देखो। तो आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ, एंड एट दैट टाइम आप हृदय की स्थिति देखिए कितना डाउन हो जाता है व्यक्ति, बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो आप कुछ अंदाजा होगा कि अपराध करने से या किसी प्रकार से भक्त को असंतुष्ट करने से हमारा उत्साह कम हो जाता है। तो मैं आपको एक रियलाइजेशन से बता रहा हूँ कैसा होता है। ऑल्दो हम आभास की बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली इतने बोल रहे हैं कि भक्ति का उत्साह कम होता है। कारण आप समझते हैं, क्योंकि किसी भक्त के सद्गुण को देखकर ही उसको अप्रिशिएट करके भक्ति में आए। दुर्गुण देख करके नहीं, हाँ इसकी नाक कितनी टेढ़ी है। वी डोंट डू दैट। किसी भक्त के सद्गुण को देख करके ही आप भक्ति में आए थे, आपको अच्छा लगा था, उसी से भक्ति बढ़ती। चलिए फिर कह रहे हैं अथवा न्यून जातियाम अपि, उससे भी न्यून जातीयता को प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या टीका में समझाई जाएगी कैसे होता है। भावोपि अभाव मायाति, भाव भी अभाव को प्राप्त होता है अगर कृष्ण के प्रिय भक्त के प्रति अपराध हो जाता है। आभासताम च शनक्यर, या तो आभासता को प्राप्त करता है या फिर न्यून जातीयता को प्राप्त करता है। न्यून जाति होने के गुण को प्राप्त करता है, भी समझा देते हैं दुर्गम संगम। द्विविध वानर के अपराध की भांति अपराध आधिक्य होने से रति अभाव को प्राप्त होती है। तीन चीज बताई गई थी, या तो भाव अभाव हो जाएगा, या तो भावाभास हो जाएगा, या फिर न्यून जाति का हो जाएगा। तीन सब कंडीशन समझ में आ रही हैं? हम केवल इसी श्लोक को डिस्कस करेंगे। न्यून मीन्स लोअर क्वालिटी, अभी मैं बताऊंगा, उसको समझाऊंगा, लेकिन अभी कंडीशन समझ में आ रही है। एक अभाव को प्राप्त हो सकता है, ऑप्शन 1, भावाभास को प्राप्त हो सकता है, और या फिर न्यून जाति को प्राप्त हो सकता है, लोअर क्वालिटी। अभी रुक जाइए एक एक करके, अब तो समझा तो रहा हूं। तो हुआ ये है कि द्विविध वानर ये भगवान राम की तरफ से लड़ाई किए रावण से, एंड ही वाज अ ग्रेट डिवोटी, बहुत अच्छे भक्त थे, भगवान के पार्षद हो गए ना। आप सोचो भगवान श्री राम के साथ उनकी पार्टी में रह करके आप युद्ध कर रहे हो, उनकी तरफ से युद्ध कर रहे, तो उनके पार्षद से होगा कि नहीं? एकदम हाई लेवल की भक्ति मिल गई। लेकिन लक्ष्मण जी के प्रति अपराध किया। हमने सुना है, आप मुझे बताना कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, कि वो ये सोचते थे कि मैं लक्ष्मण से अधिक शक्तिशाली हूं, ऐसा कुछ सोचते थे। वाल्मीकि होगा, लेकिन मैं सुना ऐसा कि वो यहां तो लिख ही रहे हैं जीव गोस्वामी जी, वो ऐसा सोचते थे कि मैं लक्ष्मण जी से भी अधिक शक्तिशाली हूं, कुछ ऐसा। और आप जानते हैं लक्ष्मण जी कौन है? शेष। और कौन है? शंकर। और कौन है? और जाइए ऊपर, और जाइए, बलदेव जी। आप समझ गए ना, बलराम जी। तो बलराम जी ही तो सारी सेवा का द्वार है। वो द्वार कोई लात मार दिया, द्वार कई अपराध कर दिए, गुरु तत्व, यस, तो गुरु तत्व का अपराध कर दिए। वो सुग्रीव से झगड़ा किया होता तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन लक्ष्मण जी से झगड़ा कर लिए। तो आप समझ रहे, कृष्ण प्रेष्ठ भगवान के तो एक्सपेंशन ही है सीधे लक्ष्मण जी। तो बलराम जी बहुत प्रिय हैं, गुरु से अपराध नहीं करना। देखिए एक बात आप समझ लीजिएगा, देखो या तो गुरु स्वीकार, चाहे वो शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु, स्वीकार करने से पहले चेक कर लीजिए कि वो आपके लिए योग्य हैं कि नहीं, वो आपका हित चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। लेकिन मन में कभी ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मेरे दुश्मन है। ये सारा गड़बड़ हो जाएगा, सारी इक्वेशन आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। किसी के कहने पे आप दीक्षा मत लेना कि इनसे ले लो उनसे ले लो, नहीं, आप खुद स्वीकार कर लो, चेक कर लो कि वो क्या सिद्धांत सही से बोल रहे हैं, क्या भक्ति का आचरण कर रहे हैं कि नहीं, क्या उनकी शिक्षाओं से आपको लाभ होता है। देखो एग्जांपल देता भी, वो जो होम्योपैथी डॉक्टर बताया ना मैंने, तो आज निर्मला पॉल माता जो उछलती मतलब खुशी से मैसेज करी, प्रभु जी 10 दिन से मेरे को दर्द नहीं हुआ। अब कितने साल से वो माइग्रेन से परेशान हैं, तो अब उनको दर्द सही हो गया, तो उनको विश्वास हुआ ना डॉक्टर साहब पर कि डॉक्टर साहब उनके दुश्मन नहीं, और मैं तो बिल्कुल नहीं हूं। ये डॉक्टर बता रहे हैं, पैसे खर्च करवा रहे हैं ना, शी इज नॉट थिंकिंग लाइक दैट। हाँ है ना माता जी, तो आप दुश्मन तो नहीं मान रहे ना हमको अपना। तो अरे हमको नियम बता रहे हैं, कपाल पे चढ़ेंगे हमारे, सुबह दवा खाओ शाम को, नहीं, आप जान रहे हैं कि सुबह दोपहर शाम खाने के लिए बोल रहे हैं, कुछ नियम पालन करने के लिए बोल रहे हैं कि गोभी मत खाओ, व्हाटएवर।
दैट इज फॉर आवर बेनिफिट। क्या ये क्लियर समझ में आ रहा है? ये डॉक्टर और वैद्य को बिल्कुल एकदम बराबर लेके चलिएगा कि भाई वह कुछ नियम दे रहे हैं ताकि आपकी भक्ति में प्रगति हो। क्लियर? एक एक बात आप समझ लेना, एक प्रॉपर वैष्णव होगा ना, वो आपको देखेगा तो आपकी भक्ति के उत्थान के बारे में सोचेगा, और नहीं सोच रहा है तो गलत है, वो फिर वैष्णव नहीं है। अगर उसके हृदय में आपकी भक्ति बढ़ने से प्रसन्नता है तभी वो गुरु होने का अधिकारी, नहीं तो है ही नहीं। निर्मत्सर व्यक्ति ही गुरु हो सकता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बात? he can never be envious of the disciple। हमेशा उसका स्नेह बने रहेगा। इतनी अकल होनी चाहिए कि जो हमारे जो भी सुपीरियर्स हैं, आर दे व्हाट इज अफेक्शनेट टुवर्ड्स मी। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अपराध का आदि सबसे ज्यादा होता है गुरु के चरण में। गुरु के चरण में अपराध होने से ही व्यक्ति का सबसे बड़ा अपराध होता है। बाकी सारी चीजें तो अलग बात है। एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी मैं ईर्ष्या से कैसे मुक्त हूं? हाउ कैन आई बी फ्री फ्रॉम एनवी? तो प्रभुपाद ने कहा, एटलीस्ट बी नॉट बी एनवियस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। कम से कम गुरु जी से तो द्वेष मत करो कि ये इनको क्यों सम्मान मिल रहा है, इनकी बात हम क्यों माने, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इसी बात को भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है कि जो मैंने उपदेश दिए हैं, जो उसमें अनसूया है ना, अनसूया मतलब दोष बुद्धि नहीं करता, ये क्या वेद का सार हो सकता है, ये सब कोई बात मानने वाली होती है? ऐसा नहीं करता है। तो यद्यपि वह भगवान की शिक्षा का पालन अभी नहीं कर पा रहा है, अनर्थ की वजह से जो कुछ भी है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा उस पर होगी। बहुत सुंदर श्लोक है, मैं भूल रहा हूं भी, अब बेसूया से कुछ है, कुछ भूल रहा हूं श्लोक की। सूया शब्द मतलब वह दोष बुद्धि नहीं करता कि क्या भगवान बोल रहे, क्या गलत, क्या अंट संट बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं। बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है गुरु की कृपा से, तो उनके प्रति अपराध तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी भक्त के प्रति नहीं होना चाहिए, लेकिन गुरु के प्रति तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई कार्य हम ना करें जिसकी वजह से गुरु असंतुष्ट हो। आप लोग को एग्जाम्पल और मैं दूंगा। एक व्यक्ति प्रभुपाद से पूछे, ये परंपरा चली आ रही लोगों की, पगलों की, प्रभुपाद जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें शुद्ध भक्त मिल जाए। अरे तेरे, अब देखिए कि अब समझ में आ रहा है कि कितना असंतुष्ट करने वाला। क्या वो भक्त जप नहीं कर रहा होगा? वो जप भी कर रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा, लेकिन ऐसी बात बोली कि प्रभुपाद जी असंतुष्ट हो गए। प्रभुपाद ने क्या आशीर्वाद दिया उसको कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुमको कभी कोई गुरु नहीं प्राप्त हो। यू डोंट वैल्यू व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये बात ध्यान रखना होता है। इज इट ओके? मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, आप जबरदस्ती किसी से दीक्षा मत लो, दीक्षा चलेगा, लेकिन ये जबरदस्ती मत लेना और बाद में फिर अपराध बुद्धि मत करना, अरे तो योग्य नहीं है, फलाना ढिमकाना नहीं। आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए हृदय से। हाँ, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावान तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। बहुत सुंदर है। दिस इज विच वन? दिस इज 31 ऑफ 4th 3.31। यस, बहुत बहुत सुंदर बात है यहाँ पर। गुरु के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपराध बहुत ज्यादा होगा तो अभाव। अब हुआ क्या आगे से, हाँ तो बताना भूल गया, हुआ क्या द्विवेद के संग? इतनी बदतमीज हो गया वो पूरा असुर बन गया। कहाँ तो वो भगवान श्री राम की पार्टी में, जस्ट इमेजिन बीइंग अ मंकी एंड फाइटिंग इन द आर्मी ऑफ लॉर्ड राम। भगवान राम के साथ, भाई साहब भगवान राम के साथ वो युद्ध कर रहे हैं, साथ मतलब अलॉन्ग साइड। और अब जब वो मरा तो था नहीं, वो तो वैसे ही रहा, स्ट्रांग था। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो भगवान, ये था सल्व का दोष, हाँ सल्व का दोष था। नरकासुर और सल्व इन सब की तरफ उसका रुझान हो गया। ये जो असुर है उनसे उनकी संगत करने लगा, वो संगत उसको अच्छी लगने लगी। भाई भाव भक्ति में व्यक्ति को भक्तों की संगत अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन इसको क्या लगने लगा? अच्छा, असुरों की संगत अच्छी लगने लगी और बहुत बहुत परेशान करने लगा। अंत तो गत्वा बलराम जी गोपियों के साथ थे, मतलब उनकी गोपियों के ग्रुप के संग। तो अब वहां गोपियों को परेशान करने लगा ताकि बलराम जी से युद्ध करें। तो फिर बलराम जी मार दिए। और अद्भुत बात यह है, बड़ी सुंदर बात है, देखिए इतना बवाल कर रहा था वो, बहुत परेशान कर रहा था। आप उसको पढ़ लेना, किलिंग ऑफ द्विविद गोरिल्ला। लेकिन भगवान उसको नहीं मारे। भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं मारे? क्योंकि उसने सेवा करी थी। हाँ, इतने दयालु हैं, इस इज सो नाइस। इतना बवाल किया, असुर हो गया पूरा, लेकिन भगवान नहीं मारे, नहीं मारे, नहीं मारे। तो भगवान ने कहा लक्ष्मण जी का अपराध किया था तो बलराम जी ही मारे तो ठीक है। और बलराम जी भी तुरंत नहीं मारे, पहले ठीक है, लेकिन अब वो गोपियों के वस्त्र फाड़ने लगा, उनको किडनैप करने लग गया बलराम जी के सामने। जो बलराम जी की गोपियां, उनकी बात कर रहा हूं मैं, उनके ग्रुप की बात कर रहा हूं। तब बलराम जी फिर उसको मतलब युद्ध करना शुरू किया और फिर मार दिए उसको। एक मूसल से मारे थे, if I'm not wrong, मैं याद नहीं आ रहा, शायद मूसल से मारे थे, सर फट गया, खत्म हो गया।
तो ये देखिए कि एक तरफ व्यक्ति भगवान के साथ उनके पक्ष से युद्ध कर रहा है और दूसरा उनके बिल्कुल विपक्ष में हो गया, तो अब भाव से अभाव हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए बचना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि अपराध नहीं करने से अपराध नहीं हो जाता है। इज इट ओके? तो अपराध जो हैं उन पे विचार करे, उनको याद रखे और भगवान की सेवा करे। मध्यम अपराध होने से, हाँ एक मिनट हम छोड़ गए बात ये थी कि हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि देखिए साधन अवस्था में अपराध होना अवश्यम भावी है, हो ही जाता है, लेकिन प्रयासरत जो सिंसियर साधक है वो प्रयास ये करता है कि जो अपराध हो गया वह दोबारा ना बने। ये चीज है। आप देखो कभी कभी हम लोग तुलसी जी को नहीं धुलते हैं, जैसे भूल जाते हैं, अरे यार तुलसी को नहीं धुले, पानी से धुल करके अर्पण करना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं कि भगवान अब चक्र चला देंगे, नेक्स्ट टाइम यू मेक श्योर कि धुल दीजिए, दैट जस्ट सिंपल। ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए यू हैव टू गो, मतलब पैनिक नहीं करना है, बट ध्यान दीजिए, भगवान से क्षमा मांगे कि भगवान मुझसे गलती हो गई, अगली बार इंप्रूव करेंगे। इज इट ओके? तो ये एटीट्यूड देखना चाहिए। अच्छा, फिर कह रहे हैं मध्यम अपराध होने से भाव आभासता को प्राप्त करता है, मतलब डिफ्लेक्शन, यानी अभी भी भाव कहीं दूर है, अगर वो अपराध को से बच जाता है या अपराध का मार्जन कर लेगा तो फिर भाव की प्राप्ति कर सकता है। अल्प अपराध होने पर न्यून जातीय रति में मति होती है। न्यून जातीयत्व को अग्रिम ग्रंथ में वर्णित शांति आदि पंचविध रति एवं रत्यादि अष्टविध स्तर के तारतम्य के अनुसार जानना होगा। मतलब देखिए, शांत दास्य, सख्य वात्सल्य और माधुर्य। तो अब अगर थोड़ा अपराध है तो उसका इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल माधुर्य भाव में है तो मधुर भाव से वह वात्सल्य या सख्य में उसका इंटरेस्ट चेंज हो सकता है। अब हमको बात ये समझ में नहीं आ रही है कि भाव तो फिक्स्ड होता है, हाँ भाव फिक्स्ड होता है। देखिए प्रेम अवस्था को प्राप्त अभी नहीं हुआ है, इस वजह से सब कुछ हो सकता है। अब उसको डिटेल में तो आगे ही चर्चा होगी, लेकिन ऐसा यहाँ पे जीव गोस्वामी जी बता रहे हैं तो हम और आप बोलने वाले कौन है? इज इट नॉट? एक बार गोड़ाकेश प्रभु ने बात बोली थी क्लास में, तो मैं भी ऐसे ये क्या कह रहे हैं, बट अब सामने लिखा है तो ऑब्वियसली वाज स्पीकिंग फ्रॉम शास्त्रा ओनली, लेकिन फिर भी थोड़ा बात स्वीकार्य नहीं लग रही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है? होता ही होगा, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं। होता ही होगा, मैं थोड़ा गलत बोल गया, कभी कभी हुआ होगा, आई वुड पुट लाइक दिस। ऐसा नहीं कि अब सबका इस प्रकार से हो ही चल रहा है। जब हृदय में एकदम मान शून्यता है और कोई अपराध होने की संभावना ही नहीं है तो अपराध होगा कैसे? कहीं कहीं अनजाने में एक अपराध हो सकता है, जैसे कि रूप गोस्वामी जी बेटे ध्यान कर रहे थे वो इंटरेस्टिंग है, कोटिया बनाए नहीं थे, ध्यान कर रहे हैं भगवान श्री राधा कृष्ण की लीला का। तो अब वहां देख रहे हैं कि राधा रानी को फूल चुनने हैं श्री कृष्ण के लिए, तो वो पेड़ की डाली ऊंची थी, तो अब कृष्ण ने उसको नीचा कर दिया, तो राधा रानी डाली पकड़ी और फूल चुन रही है, इतने में कृष्ण छोड़ दी और डाली ऊपर, राधा रानी टंग गई ऊपर से। अब वो तो आप लोग भी हंस रहे हैं, रूप गोस्वामी जी भी हंसने लगे देख करके। सोचिए भगवान की लीला उनको हृदय में स्फुरित हो रही है। इतने में एक भक्त जा रहे थे बाहर से और वो लंगड़ा रहे थे, तो वो ये सोचे कि रूप गोस्वामी जी उन पर हंस रहे क्योंकि वो लंगड़े हैं। अब उनको भी देखना चाहिए था कि वो तो देख ही नहीं रहे उनकी तरफ, बट अब जो भी हो उनको लगा कि वो हंस रहे हैं हमारे पर। ये है, अब क्या कर सकते हैं। तो अब उसी समय क्योंकि उस भक्त के हृदय में असंतोष हो गया, तो अब वही लीला पूरा हट गई वहां से। खूब रूप गोस्वामी जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रूप गोस्वामी लेकिन नहीं आ रही है। अरे रुक जाइए, आपकी बात हम समझ रहे हैं। तो अब उसके बाद रूप गोस्वामी बड़े परेशान। आप समझ रहे हैं, जिसके पास भक्ति वो भक्ति को बचाएगा ना। तो फिर उसके बाद वो सनातन गोस्वामी के पास पूछते हैं कि मेरा भगवान का लीला स्फुरित नहीं हो रही है, जो भी है। तो मुझे लगता है किसी का अपराध हो गया, ऐसा करिए आप एक भोज का आयोजन कीजिए, तो जो नहीं आएगा सब भक्तों को बुलाइए, जो नहीं आएगा उसी के प्रति आपका अपराध हो गया है। तो वो व्यक्ति नहीं आया, तो समझ गए रूप गोस्वामी जी। फिर रूप गोस्वामी जी उनको जाकर प्रणाम की। अब रूप गोस्वामी आपको प्रणाम करेंगे, आपको आश्चर्य नहीं होगा। तो भक्त बोला कि मुझे लगा कि आप मुझ पर हंस रहे। कहते नहीं, फिर उनको बताया ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो लीला का ध्यान कर रहा था, लीला स्फुरन हो रहा था, मैं वह देख करके हंस रहा था। तो अब ये भक्त भी बड़े अच्छे भक्त थे। वो जो है देखिए वो झगड़ा नहीं की थी रूप गोस्वामी से, जस्ट उनको दुख हुआ था। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। आप ध्यान दीजिएगा कि भक्त के हृदय में भगवान होते हैं, तो भक्त को दुख हो रहा है तो भगवान को भी उससे दुख हुआ, तो भगवान अप्रसन्न, तो फिर आपको कैसे लीला स्फुरित करा देंगे?
You can't access Krishna with bypassing devotees. I hope this is very clear. तो दोनों ने दूसरे को प्रणाम किए एंड देन थिंग्स वर ऑल राइट. अब आप वेदवादिनी कुछ कहना चाहती हैं, कुछ कह रही थी. आई वांट दैट क्वेश्चन. क्या बोल रही थी? जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आप ये कह रही हो कि भगवान तो देख रहे हैं ना कि रूप गोस्वामी जी गलती नहीं तो काहे अपराध ली, है ना. देखिए बात बहुत सिंपल है. बेटी को डांट करके सास बहू को सिखाती है. एटलीस्ट ये शिक्षा तो होनी चाहिए. पता नहीं अब आजकल क्या होता है, क्योंकि बहू शायद सीधे ना सीखे, इसलिए बेटी को डांट लगा करके बहू को सिखाती है. प्रभा समझाते हैं ऐसा. अच्छा, ये कह रहे हैं सीखेंगे नहीं. अरे ठीक है, कम से कम दृष्टांत तो स्वीकार कर लीजिए. ऐसा सुनाया जाता है कि बेटी को, अरे तुमको पता नहीं है दाल को ऐसे नहीं भूनना चाहिए, तो जोर से बोलेगी बेटी को, तो अब बहू भी समझ जाएगी अच्छा ऐसा नहीं करोगे नहीं तो हमको भी हीट मिलेगी, हमको भी डांट पड़ेगी, है ना. अब ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं क्या ऐसा होता है? ओके फाइन. तो अपने भक्तों के प्रति भगवान इस प्रकार का मतलब स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं ताकि अन्य लोग इस बात को समझें. वेदवादिनी बता रही थी परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज के बारे में ना, कि कोई व्यक्ति जब, आप ही तो बता रहे थे ना कि व्यक्ति, महाराज क्लास दे रहे थे, कोई व्यक्ति जप कर रहा था उसको लग रहा था कि जपा ट्यूटोरियल है, तो अब वो जप किए जाए तो महाराज उस क्लास में रोक करके उनको बोले कि देखिए ऐसा मत कीजिए, ये अपराध है प्रभु जी, ऐसा मत कीजिए. अगले दिन महाराज उनसे क्षमा मांगे, महाराज क्षमा मांगे कि नहीं हमें माफ कर दीजिए. ना यू में से, अरे क्या दिक्कत है? देखिए महाराज टीचर हैं, महाराज गुरु हैं, और वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन महाराज को डर इस बात का था कि मेरा टेस्ट चला जाएगा, इस भक्त को दुख हो गया, मैं पब्लिक में बोल दिया, जो भी है. दिस शोज हिज ह्यूमिलिटी एंड दिस शोज हिज कंसर्न भी था. उनको डर, उनको उनके लिए ये ज्यादा वैल्यूएबल है कि उनको नाम में रुचि मिलती रहे. अब सामने वाला तो आप जानते हैं बहुत बार बोलने पे भी वही करेगा, और पब्लिक में किसी को बोल देने से थोड़ा दुखी हो जाते हैं लोग. सब बातें रहती हैं. तो हम खाली बात कर रहे थे कि भक्त लोग अपराध से बचते हैं. जितना व्यक्ति आगे अग्रसर होगा ना, वो थोड़े से भी अपने द्वारा किए गए थोड़े से भी अपराध को बहुत मानेगा, एंड ही विल प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑफेंडिंग. एक बात आप समझ लीजिएगा कि वैष्णव अपराध होता ही है अभक्त की संगत से. मतलब ये स्पेशल केस वाली बात अलग छोड़ दीजिए, लेकिन अभक्तों की संगत से ही होता है, क्योंकि उनकी वैष्णव के प्रति कभी आदर बुद्धि नहीं हो. जब तो कर रहे हैं उसमें कोई भी कर लेगा, तुम करके दिखाओ. कभी उन नाम के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है, तो नाम जाप करने वाले, भागवत पढ़ने वालों के प्रति श्रद्धा होगी? बिल्कुल नहीं होगी. तो उनसे बार बार सुनेंगे या उनकी संगति करेंगे तो फिर हमारे भी वैसी ही बुद्धि हो जाएगी. मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ चैतन्य चरितामृत से. जब चैतन्य महाप्रभु की संगत से सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बन गए, तो खुद सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु को कहते हैं कि जब महाप्रभु साउथ इंडिया जा रहे हैं कि आप श्रीला रामानंद राय से जरूर मिलना. जब मैं आपसे मिलने के पहले जब उनसे मिला था तो मैं उनको एक भावुक व्यक्ति माना. अब समझ रहे हैं, वो तो भगवान की भक्त, शुद्ध भक्त हैं रामानंद राय जी, और एक सरकारी व्यक्ति माना कि सरकार में काम नौकरी करता है. अब मैं समझ पा रहा हूं कि वो कितने महान भक्त हैं. जस्ट कैन यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? वैष्णव संगति से ही व्यक्ति को समझ में आता है कि वैष्णव का महत्व क्या है. और स्पेशली जब हम लोग नए होते तो हमको पता ही नहीं होता कि भक्त कौन है कौन नहीं है. बड़ा गड़बड़ हो जाता है. तो एक सम्मानीय व्यक्ति का असम्मान करना ये अपराध हो जाता है, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है. आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग्स देयर. तो हाँ, हम बात कर रहे थे, हम इस बात समझा देंगे न्यून जाति का मतलब क्या है, कि व्यक्ति का जो हायर रस से लोअर रस में इंक्लिनेशन हो सकता है, ऐसा बता रहे हैं. ऐसा कभी कभी हुआ होगा, ऐसा हमेशा नहीं होता है, याद रखिएगा. ऐसा नहीं कि भाव भक्ति द अनस्टेबल वर्जन ऑफ भक्ति, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. रेयर केस में कभी ऐसा हो सकता है, ये बात बोल रहे हैं. भक्ति सार प्रदर्शनी. श्री कृष्ण के प्रेष्ठ अर्थात अतिशय प्रिय उन सब के पास, उन भक्त के पास अपराध होने पर भाव भी अभाव को प्राप्त होता है. जिस प्रकार द्विविध नामक वानर श्री रघुनाथ का पार्षद होकर भी श्री लक्ष्मण के स्थान में अपराध के आधिक्य के कारण उसका श्री रघुनाथ विषयक भाव अभाव में परिणत हो गया. ये तो स्पष्ट है कि ये प्रेम स्तर पर नहीं था, भक्ति की उच्च अवस्था पे था. भाव पे बता रहे हैं, भाव से अभाव हो गया. प्रेम स्तर पर अपराध हो ही नहीं सकता है. तो आप कहेंगे अरे जय विजय ने अपराध किया था. देखिए, आप सब जानते हैं कि वो अपराध भगवान की इच्छा से था. एक दूसरा, वो अंशतः आए थे, वो पूर्णतः नहीं आए थे. अंश का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मेरा एक अंश आप लोगों को क्लास दे रहा है, स्वीकार है कि नहीं? कितने लोग वोट देंगे मेरे को कि मेरा एक अंश आपको क्लास दे रहा है?
प्रियंका माता जी, मानेंगे आप मेरी बात? मैं क्लास दे रहा हूं कि मेरा अंश क्लास दे रहा है? आप समझ गए कि ये जो स्क्रीन पे आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है वो तो मैं नहीं हूं। मान लीजिए कोई यहां सोए तो उसे कान पकड़ के उठा सकता हूं मैं अगर मैं फुल्ली प्रेजेंट होता तो कान तो नहीं पकड़ता, ये जरूर ले लेता वो सो रहा तो पिस 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 उठ जा भाई। लेकिन हम ये नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते। तो यानी कुछ लिमिटेशन है ना। मैं पूरा पूरा तो रूम में नहीं हूं ना आप लोग के, एक अंश में ही हूं कि नहीं? इज इट ओके कि नहीं? अच्छा, आप लोग भी अंशता है ना। ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए आज हमारे घर में प्रसाद नहीं बना तो प्रियंका माता जी ये लीजिए प्रभु जी, ये लीजिए प्रसाद, आप दे देंगे हमको। ऐसा आप सुन पा रही हैं तो सुनने वाले अंश में है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप खुद प्रसाद ही दे देंगे। कुछ नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि ये जब मैं यहां पर अंशतः विस्तार कर सकता हूं एक साथ सबके घर में तो भगवान के पार्षद कर ले तो कम से बड़ी बात। और यहां कैसे जान रहे हैं कि हम कर पा रहे हैं? हमको खुद ही नहीं पता कैसे कर पा रहे हैं। तो वो एक अंश में आए थे और भगवत इच्छा थी वो, उसको आप नहीं बोल सकते कि भगवान के प्रति वो उनका भाव अभाव में हो गया। यद्यपि इफेक्ट आया था, वो इफेक्ट आया था, जो भी अंश आया था, जो भी वो पूरी तरह भौतिकतावादी हो गया था, पूरा भाव को प्राप्त हो गया था। बट पॉइंट क्या है कि प्रेम अवस्था से कभी भी किसी का पतन नहीं हो सकता है। दैट्स अ पॉइंट। इसीलिए भाव भक्ति में चांस रहता है, बताया जा रहा है। इसलिए डर थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अपराध के मध्यम होने के कारण भाव आभासता को प्राप्त करता है। मतलब देखिए, पहले वाले केस में भाव गायब, दूसरे वाले केस में भाव का रिफ्लेक्शन है, यानी भाव भी है। अगर अपराध खत्म तो वापस भाव आ सकता है। और तीसरा वाला क्या है? अल्प अपराध होने पर न्यून जातीयता को प्राप्त करता है। जैसे उज्ज्वल भावाक्रांत व्यक्ति दास्य को प्राप्त करता है। उज्ज्वल भावाक्रांत मतलब जो उज्ज्वल भाव से, उज्ज्वल भाव समझ रहे, माधुर भाव से बिल्कुल आसक्त है उसमें, वही उसके मन में लबालब भरा हुआ है, उसकी इंटरेस्ट जो है वो दास्य भक्ति में हो जाएगी। दास्य भक्तिमान व्यक्ति अपराध होने पर शांत आदि को प्राप्त करता है। एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं। हम लोगों ने पढ़ लिया था इसको तीसरे स्कंद में, जब हम लोग 4 कुमारों के बारे में बात कर रहे थे। तो 4 कुमारों को भजन का आनंद मिला, लेकिन क्योंकि उन्होंने जय विजय के प्रति अपराध किया था, इसलिए शांत रति मिली, दास रति नहीं मिली। हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए होंगे, आप पता नहीं दिए कि नहीं दिए। ये बड़ी क्लियरली मैंने उसको, मुझे अच्छे से याद है कि क्योंकि अपराध किया उनके भगवान के पार्षदों के प्रति, तो इसलिए भगवान की रति शक्ति का शक्तिपात हुआ था। याद है आप लोगों को? भगवान ने रति शक्ति का शक्तिपात किया। तो रति तो शांत में भी है, दास्य में भी है, लेकिन आप जानते हैं कि जैसे जैसे रस उत्तरोत्तर बढ़ जाता है उतना ही अधिक प्रेम बढ़ता है, और जितना अधिक प्रेम बढ़ेगा उतना और अधिक सुख होगा। इसे समझते हैं बात? तो उनको दास्य रति नहीं मिली, उनको शांत रति मिली। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे हम भक्ति में भी हमसे कोई अपराध होता है, उसका फिर हम क्षमा मांगते हैं, अपराध का क्षमन हो जाता है, फिर वापस उत्तरोत्तर प्रगति होती है। तो यहाँ पे जैसे वो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, नीचे के स्तर पे आ गए, शांत से दास्य से शांत पे आ गए, तो क्या फिर अपराध का शमन हो जाएगा, माफी मांगेंगे तो फिर दास्य पे आ जाएंगे? यस यस। देखिए, अपराध होना कोई इटर्नल प्रॉब्लम नहीं हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपराध कीजिए। पॉइंट इज कि अपराध का मार्जन होने में बहुत टाइम भी तो लग सकता है। भाई अब ये बताओ कि ये द्विविध कहां भगवान राम के समय में और सुधरा नहीं, और बिगड़ करके भगवान कृष्ण के समय तक सुधर ही नहीं पाया, सुधर ही नहीं पाया ना। ये बात है। वो कितना समय बीत जाएगा ये आप उसका कुछ निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए बेस्ट क्या कहते हैं उसे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप देखो, कभी किसी भक्त को हम कुछ बुरा बोल देते हैं, बाद में अब कई समय बीत जाता है तब जाके उसका मन हल्का होता है। कभी नहीं हुआ आपके संग ऐसा? एक शब्द इंग्लिश में बड़ा सुंदर कहा गया है, योर वर्ड्स मे बी फॉरगिवन बट नॉट फॉरगॉटन। समझ रहे हैं? आपके शब्द जो हैं वो माफ किए जा सकते हैं लेकिन भूले नहीं जा सकते हैं। बहुत बार नहीं हो पाता है। तो इसलिए वाणी से बहुत, आप जान रहे हैं कि सारा प्रॉब्लम तो वाणी से हो जाता है। मारपीट तो बहुत ही कम, बहुत ही ग्रॉस हो गया, वाणी से ही कितना अपराध होता है। मैं एक इसमें और आपको बात बोलूंगा, बहुत जबरदस्त है। ये है चैतन्य भागवत में। वैसे तो बहुत स्वीट है ये कि कैसे भगवान अपराध ले लेते, छोटी सी बात का अपराध भगवान कभी कभी ले लेते हैं अगर भक्त के प्रति हो। ऐसे स्वीट है ये। पुंडरीक विद्यानिधि, ये तो प्रेमी भक्त हैं। किनके अवतार हैं? वृषभानु जी के श्रीमती राधा रानी के पिताजी के। उनको भगवान छोड़ते नहीं।
तो ये पहुंचे अब जगन्नाथपुरी। तो वहां देखा कि भगवान को माड़ लगा, जगन्नाथ जी को माड़ लगा कपड़ा अर्पण किया। आप जानते हैं कि माड़ लगा कपड़ा को अपवित्र मानते, उसको धोला जाता है, माड़ निकालते फिर भगवान को अर्पण करना या आपको पहनना जो कुछ भी है। तो वो स्वरूप दामोदर उनके मित्र हैं, उनसे उनको बड़ा कौतुक लगा ना, ये क्या चल रहा है कह रहे ये क्या है, तो स्वरूप ये क्या हो रहा है, ऐसा तो ठीक नहीं है, ये तो पंचरात्रि की विधि से भगवान की सेवा इस प्रकार से नहीं है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी मुझसे विनोद में बोले, भाई देखिए भगवान ब्रह्म है, उनके लिए क्या है अपवित्र, क्या अपवित्र, क्या पवित्र और अपवित्र, कोई बात नहीं, चल रहा है, चलने दीजिए। इन्होंने कुछ झगड़ा नहीं किया पुंडरीक विद्यानिधि ने। फिर बोले अच्छा चलो ठीक है, भगवान ब्रह्म है तो उनके सेवक भी ब्रह्म हो गए, इतना बोले, हा 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 करके चले गए। अब रात्रि में बलदाव जी, जगन्नाथ बलदाव जी उनकी छाती चढ़ गए कि तुम्हारी ऐसी हिम्मत कि मेरे सेवकों की तुम निंदा करते हो। दिस इज ऑल स्वीट ओनली, बट भगवान को अच्छा नहीं लगा। ये तो सिखा रहे हैं ना कि भगवान को अच्छा नहीं लगा, मैं जैसे व्यवस्था क्यों वैसे लोग सेवा कर रहे हैं, तुम कौन होते बीच में बोलने वाले। और दैत झापड़ मारना शुरू किया, इतना मारे, सपने में चल रहा, इतना मारे कि गाल सूज गया उनका। और वो कह रहे हाय बाप माफ कर दो, हाय आगे से नहीं करना, माफ कर दो, दिस इज वेरी स्वीट, दिस वेरी स्वीट। फिर वो जब बाहर मतलब सपने से बाहर आए तो देखा वाकई गाल लाल और पूरा सूज गया था। तो खैर वो 15 दिन बाहर नहीं आए, आगे से कभी निंदा नहीं की। एक और एग्जाम्पल आपको दूं, भक्तों का अपराध भगवान कैसे लेते हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ऐसे ही आए और देखा जगन्नाथ जी की सेवा में कुछ नियम से नहीं हो रहा था, तो वो कुछ शास्त्रार्थ है कुछ भी करना चाह रहे थे। तो अब पंडित लोग घबरा गए कि पंडित जी भगवान आपने व्यवस्था कर रखी, इनसे कौन वाद विवाद करेगा, ये तो महान आचार्य हैं। तो रात्रि में सो रहे थे, वो देखा वो कहाँ पहुंच गए थे, वराहदेव का नाम, वराह क्षेत्र, क्या कौन सा क्षेत्र है, मतलब कई जगन्नाथपुरी से उठाकर भगवान हमको सीधे साउथ इंडिया पहुंचा दिए। कहाँ कौन सा क्षेत्र था हम भूल गए, कूर्म क्षेत्र, नॉट वराह क्षेत्र, कूर्म क्षेत्र में पहुंच गए। तो भगवान को अपने सेवक बड़े प्रिय होते हैं, तो उनकी सेवा में व्यक्ति को निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, इससे खतरनाक हो जाएगा। तो सोचिए जब अब आप समझ गए कैमुत्य लग गया, जब भाव भक्ति पे अपराध का इतना प्रभाव पड़ सकता है तो हम लोग कौन सी खेत की मूली हैं। तो अगर व्यक्ति सोच रहा है कि भक्ति में प्रगति कैसे कर रहे तीव्र, तो बचना चाहिए अपराध से, अपराध का स्वरूप समझना चाहिए और अपराध से बचना चाहिए। ठीक है, इसमें विवेक बहुत काम करता है और संगत बहुत काम करती है। गलत लोगों की संगत करेंगे जो लोगों भक्तों में लौकिक बातें बोलते रहते हैं, इसमें ये दोष है उसमें वो दोष है। देखिए एक सिंपल बात बोल रहा हूँ, मान लो कोई दलदल में है, ठीक है, उसने रस्सी पकड़ ली, तो क्या वो तुरंत दलदल से बाहर आ जाएगा? नहीं आएगा। तो जब दलदल से बाहर आ रहा है तभी खुश हो जाता ना व्यक्ति, और उसने रस्सी पकड़ी तभी व्यक्ति खुश हो जाता है कि कम से कम पकड़ी तो सही, एक बात। और जब वो बाहर आ रहा है तब भी तो कीचड़ चिपका रहेगा, यहां तक कि उस दलदल से बाहर आ जाएगा तब भी कुछ कीचड़ चिपका रहेगा। तो आप निंदा करते हैं इस बात की कि वो दलदल में है या उसके कीचड़ चिपका हुआ, या खुश होते हैं कि भाई ठीक हो रहा है। ये बात बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत बार भक्तों में दोष लोग बात कर देते हैं इस प्रकार से कि अरे इसमें तो ये गलती है, वो तो ठीक, तुमसे तो इतना बड़ा पाप हो गया कि तुम तो ठीक ही नहीं हो सकते हो। अरे बाप रे भाई लग रहा है नाम कमजोर हो गया, भगवान के नाम को बुखार आ गया, वो किसी को ठीक नहीं कर सकता है तो बेवकूफी बात करते हैं लोग। आभास मतलब प्रतीति होगा बस भाव का, हाँ वो तो है ही। झगड़ा ना करना का कोशिश करते हैं लेकिन सामने वाला भक्त पीछे पड़ जाता है। देखिए ऐसा मत कहिएगा कि कोई कहेगा प्लीज मुझसे झगड़ा कर लीजिए आपके संग ऐसा कोई होता है? मैं सुबह से किसी से झगड़ा नहीं किया हूं, भूखा हूं, कृपया मुझे मेरी भूख शांत कीजिए, ऐसा होता है क्या? हम एक बार मुझसे एक भक्त बिल्कुल बेसर पैर की बात कर रहे थे, हमने कहा इनको समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने कहा ग्रीन एप्पल थे मेरे पास ऑफर, मैंने कहा चलिए खाइए इसको, शांत हो गए। उन्होंने कहा जाइए, वी हैप्पी। भाई मतभेद हो स्टिल वी कैन लिव ना। कोई कहेगा नहीं एकदम सिद्ध हो जाओ तब प्रीचिंग करना चाहिए, कोई कहेगा नहीं प्रीचिंग करो उससे सिद्ध हो जाओगे, तो दोनों ही बात ठीक ही है, गलत तो कुछ भी नहीं कह रहे। तो झगड़ा क्या करना भाई, यू गिव वैल्यू टू, ठीक है। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, एवरीवन इज एक्सप्रेसिंग कृष्णज विल, भगवान जिसे जो कराना चाहते हो करा रहे हैं, आप काहे परेशान हो रहे हो? ठीक है, हमसे तो कोई झगड़ा करने के लिए पीछे नहीं लगता। पर सबको एक साथ संतुष्ट करना कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, और ना ही आप करिए। आप गुरु को संतुष्ट करने का प्रयास कीजिए, जो अथॉरिटीज है उनको संतुष्ट करने का प्रयास कीजिए। डज दैट मेक सेंस?
अभी एक माता जी 3 बजे उठ के जब करने लगी तो दूसरी माता जी उनको बोली, अरे तो बड़ी जल्दी सीनियर डिवोटी बन रही हो। नाउ दैट इज एनवी। दिस इज नेचुरल, न्यू डिवोटीज कैन एक्सप्रेस दिस इज एनवी। कोई नया भक्त भी है और वो 3 बजे उठ करके जब कर रहा है तो गलत कर रहा है। कौन बोले गलत कर रहा है भाई? उसको मजा आ रहा है चैंटिंग करने में, करने दो ना उसको। जो व्यक्ति बोल रहा है उसको भी पता नहीं है कि इज स्पीकिंग एनवियसली। तो ऐसे लोग को आप संतुष्ट नहीं कर सकते। आपको भक्ति में प्रेरणा मिल रही, भक्ति करिए, खत्म होगी बात। कोई कहे कि नहीं ये क्यों पढ़ रहे हो, टीकाएं क्यों पढ़ रहे हो, ये क्यों पढ़ रहे हो, तो लोग अखबार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीका पढ़ना गलत है। सो मैनी थिंग्स। मुझे भी वो लोग कैसे बोल देते हैं कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य कोई पढ़ाई, तो हमने कहा 1.1.1 नहीं पढ़ा आपने तात्पर्य प्रभुपाद जी का। जो गंभीर छात्र है वो आचार्यों की टीका को पढ़कर और भागवत का आस्वादन करेगा तो आप तात्पर्य पढ़ रहे हैं। तो यू कांट सेटिस्फाई एवरीवन, दैट इज नॉट अ सर्विस ऑल्सो, दैट इज नॉट अ सर्विस। लेकिन जो भी निर्मत्सर भक्त होगा वो आशीर्वाद ही देगा। यू प्लीज सेलेक्ट योर सीनियर एसोसिएशन एज वेल। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो सीनियर भक्त है वाकई उसके लिए आपके प्रति केवल और केवल दया ही होगी। देयर इज नथिंग एल्स। उसके हृदय में आपके प्रति दया के अलावा और कुछ उदित हो ही नहीं सकता है। इतनी बुद्धि, इतना विवेक, इतनी अकल हमारे पास होनी चाहिए। हमको ये विश्वास होना चाहिए कि हमसे कुछ भी गलती हो जाए ये हमको रिजेक्ट नहीं करेंगे। इनका स्नेह हमारे प्रति हमेशा बना रहेगा। पता नहीं आप लोगों के पास ये विवेक है कि नहीं, हमारे पास है। हमको पता है कि हमारे कौन स्नेह सीनियर है हमारे। देयर इज नो, मतलब हम अंधे नहीं इसके मामले में, बुरा नहीं मानना, लेकिन हम इस मामले में बिल्कुल अंधे नहीं है। हम उनको दुश्मन नहीं मानना, चाहे उनको कितना ही डांट लगा हुआ तो। महाराज एक प्रश्न कर लिया, 300 लोग खड़े, उनको खड़ा करके डांट लगा रहे हैं। और उसके बाद महाराज अंत में हमारा क्षमा कर दीजिए। अरे फांसी नहीं दूंगा। सुन, आप लोगों को पता नहीं, हमें तो सीनियर भक्तों से, जिनसे हमारा जो हम विश्वास है कि जो हम प्रेम करते हैं, उनसे डांट खाने में अच्छा लगता है। ऑल्दो हम जानबूझ की गलती नहीं करते हैं, गलती हो गई, अब उसके बाद डांट खा ली, ठीक है, उसके बाद वो गलती दोबारा नहीं करना होता है ना। लेकिन हमको, हम जानते हैं कि जितनी बार महाराज से प्रश्न करेंगे काफी संभावना है कि डांट पड़ जाए। जाके देख, पहले जाके देख, शास्त्र पढ़ के आ, उसका कहां से श्लोक बोल रहा है। तो स्पिरिचुअल मर्सी। बट इतना अक्ल होनी चाहिए आपके पास, सबके पास इतने विवेक होना चाहिए कि जो भी हमसे सुपीरियर हैं, इज ही अफेक्शनेट और नॉट। अफेक्शन में एनवी नहीं हो सकती है। इन अपराधों से कैसे बचें, तो पहले समझिए कि अपराध क्या होता है और फिर उससे बचिए। भाई जैसे बिजली में आप लोग जानते हैं, पानी, हाथ को पानी में डुबा करके उसमें घुसा देते हैं, है ना। तो ऐसे तो आप रोज करंट नहीं खाते हो, इज इट नॉट सिंपल। आई यूज्ड टू स्कोल्ड माई वाइफ इफ शी इज नॉट डूइंग भोगा सेवा प्रॉपरली एंड अदर सेवा टुवर्ड्स कृष्णा। इज इट अपराध? देखिए, एंगर की बात नहीं है, विवेक देना चाहिए। मैं भी, जब हमारी शादी हुई तो शुरुआत में हम काफ़ी गुस्सा होते थे। अब मैं, क्यों भाई वेदवादी, हम ज़्यादा गुस्सा होते हैं, कम होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। अच्छा, नहीं, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं होते, बट मैं महसूस कर रहा हूँ इस बात को कि देखिए, कोई भी भक्त हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वेदवादी हूँ, चाहे कोई भी हो, देखो भाई, मैं काफ़ी समय से भक्ति कर रहा हूँ। जो नया व्यक्ति है उसको, किसी को भी, मैं इनको नहीं बोला, किसी को भी, यू कांट हेल्प इट, धीरे धीरे व्यक्ति सचेत होने लगता है। धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं कि एकदम से तुरंत चेंज हो जाएगा। आप छोटे बच्चे को देख लो, आपके छोटे बच्चे तो बचपन से पैदा होते ही है, कॉन्शियस होते हैं। वो आप कुछ, हमको पता ना हम क्या करते थे, हमको अपनी गलती बताते हैं, आपको पब्लिक में बता दे रहे हैं। एक भक्त जो है वो थोड़ा देर आया, आधे घंटे में, तो हम पहुंचे शाम को, ऐसा कुछ था नहीं, हम सुबह हमको सर बुलाए थे, तो हम दोनों को बुलाए थे, तो हम पहुंचे शाम को, और वो शाम को आधा घंटा लेट आए। मैं उसको डांट रहा हूँ कि तुम यहाँ लेट आए। सर कहते तुम आधे घंटा लेट आए, ऐसा 8 घंटा लेट आए और ये आधा घंटा लेट आए, तो उसको डांट रहे हो। मैं थोड़ा चुपा, ये तो गलती हो गई हमसे। आई वॉज नॉट कॉन्शियस, यू नो। ये मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्शियस एंड हाउ आई एम डीलिंग विद डिवोटीज। या मेरे शब्द से किसी को दुख लग सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लगता होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एम जस्ट कॉन्शियस कि नहीं। जैसे इनको मैं देखता हूँ, कहते इतना सॉफ्ट है कि डांटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस ऐसे बोल दो, कर लो तो ये मान जाती है। तो ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण को डांटने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट्स हाउ इट इज। सो समझाइए कि यह क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा तरीका होता है, समझाइए कि यह क्यों नहीं करना चाहिए, देखो इसको करने से क्या नुकसान होगा, देखो ये चीज़ ठीक है कि नहीं, इस तरह से तो व्यक्ति समझ जाता है। अगर आपको लगातार कोई डांटता रहेगा ना, तो आप चिढ़ जाओगे,
अरे तुमको इतना भी पता नहीं है, अरे तुमको इतना भी पता नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, अफेक्शन के समझाना चाहिए। कोई भक्ति करता ही बड़ा मुश्किल से। पैसे के लेन देन में कभी कभी मन में अपराध की भावना आ जाती है। वेरी गुड पॉइंट गजेंद्र प्रभु, वेरी नाइस पॉइंट। मेरे एक गुरु भाई हैं व्रज रेणु प्रभु, वेरी नाइसली ही मेंशन टू मी, भाई देखो पैसे में ये गुण होता ही है झगड़ा कराने का। आप और मैं परमहंस नहीं हो गए, तो जो भी पैसे का लेन देन भी है वैष्णव से क्लियर रखिए एकदम। इज दैट ओके? जैसे हमारे नीचे जो प्रभु जी रहते हैं, टेनेंट हैं, वो भी भक्त हैं, परम पूज्य लोकनाथ महाराज के शिष्य हैं। तो जो बिजली का बिल है उसमें कोई 1 रुपये, ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि 1 रुपये छोड़ दूँ, 1 रुपये फालतू दे दूंगा, लेकिन 1 रुपये छोड़ के नहीं चलता हूँ भाई। लोग बुरा मान ही जाते हैं, अरे यार भक्त हो, कैसा बर्ताव कर रहे हो। ये बहुत अच्छा बात आपने बोला है कि भक्त लोग उससे वैमनस्य हो जाता है। तो पैसे के मामले में बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना चाहिए। हाँ, और कुछ बोल रहे हैं? सेवा करने से भी अपराध का शमन होता है। जी हाँ, देखिए एक बात समझ लीजिए, सेवा तभी हो रही है, सेवा इज कॉल्ड सेवा, तभी सेवा कही जाएगी जब सेव को सुखी करने का उद्देश्य हो। उसमें गलतियां हो सकती हैं, बट ये एक मूल बात है, आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चाहे हम नाम जप कर रहे हैं, मान लीजिए जप कर रहे हैं, हरे राम हरे 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 राम, यू कांट कॉल इट सर्विस, यू कांट कॉल इट नाम सेवा। लेकिन आप बैठ करके अच्छे से ध्यान पूर्वक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको नाम सेवा करी जाएगी कि नाम प्रभु क्या चाहते हैं आप स्पष्ट बोलिए, उनको ठीक से अपनी जीभ पे आने दीजिए और फिर ठीक से कान में आने दीजिए। बाकी काम तो कर लेंगे वो, बाद में वो फिर बाकी सेवा वो कर देंगे कि नहीं कर देंगे। क्या और एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्रपाद ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, भगवान का नाम भी एक्सपेक्ट कर रहा है। बस सुनो तो सही हम क्या बोल रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है प्यारी, मान लो जैसे भक्त लोग यहाँ पे क्लास में आए हुए हैं, अब कभी कभी आप देखो भक्त अपना काम भी कर रहे हैं और फिर वीडियो भी ऑन कर रहे हैं। मैं क्या बोला हूं? मैं बोला ना क्लियरली कि अगर आपको कुछ और काम करना है तो वीडियो ऑफ करके क्लास सुनिए। अब इससे अधिक क्लियर क्या बोला जाएगा? तो क्लास में आना पाप है क्या? क्लास में आना पाप नहीं है, लेकिन टीचर को असंतुष्ट करना अपराध है। द डिजायर मस्ट बी टू प्लीज द टीचर, स्पेशली स्पिरिचुअल लाइफ में, ऐसे भी कहीं पे भी, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में तो स्पेशली यू कांट गेट नॉलेज बाय डिसप्लीजिंग द टीचर। और ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने बता दिया ना, अभी क्लास में बैठे हैं, अनमनस्क होकर मत बैठिए। अगर कुछ और काम करते हुए सुनना पड़ रहा तो वीडियो ऑफ कर दीजिए, कोई ऐसी बाध्यता तो है नहीं। इज इट ओके? तो आप देखेंगे जो बात बोली जा रही है अगर उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो अपराध से बिल्कुल बच जाएंगे। इज इट ओके? मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है कोई बात ना समझ में आए, तो ये तो अपराध नहीं है भाई। जितनी बात समझ में आती उतनी बात समझ में आएगी, नहीं याद रहे तो भी अपराध नहीं है भाई। याद नहीं रहा तो क्या करेंगे आप? लेकिन अब जानबूझ करके व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो ये ठीक नहीं। मैं देखा ना कई बार भक्तों को डांटता हूं, दूसरे एक फोन से क्लास सुन रहे हैं, दूसरे फोन से वो कुछ और बात कर रहे हैं, देन यू डोंट वैल्यू द क्लास, फिर ये अपराध बन जाता है। तो मैं इसको सूत्र बता रहा हूं, अगर आप सुबह जब अच्छे से करेंगे, यू विल सी हाउ यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्शियस इन ऑल योर सर्विसेज, और आपको दिखने लगेगा हाँ यह मेरा अपराध हो रहा है, यहाँ पे नहीं होगा। भगवान अंदर से बोलेंगे देखो तुमने गलती करी, नॉट दैट ही थ्रोज यू आउट, अंदर से भगवान ज्ञान देते कि यहाँ तुमने गलती करी, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड ही विल ऑल्सो रिमाइंड यू थ्रू सम डिवोटीज, थ्रू क्लासेस एंड लाइक दैट। ओके, कोई प्रश्न और तो नहीं है, सो विल स्टॉप हियर। एक बात हम बोलेंगे, कल हम एक नाम नहीं रख रहे, एक भक्त ने कहा कि वेदवादिनी को आपको पब्लिक में नहीं डांटना चाहिए, अपराध है। हमने कहा देखिए भाई, हमारा उद्देश्य इनको डांटने का, कब डांटा आपको मैंने पब्लिक में? कभी कभी हमारा जो इंटरेक्शन होता है उससे मुझे कुछ सीखने को मिलता है, वह बता देता हूँ। फिर मैंने कहा याद दिलाया, उन भक्त को श्लोक दिया। हमने कहा अर्जुन भगवान के भक्त है कि नहीं? अर्जुन को पब्लिक में डांट रहे कि नहीं? कुतस्त्वहा कश्मलमिदम, कुतस्त्वहा कश्मलमिदम विषमय समुपस्थितम अनार्जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये अर्जुन, कचरा कहां से आया? तो डांट पड़ रही कि नहीं? लेकिन एक ध्यान दीजिएगा कि अर्जुन के हृदय में कचरा नहीं आ सकता है, वो कचरा लाने वाले भी भगवान है और डांट लगाने वाली भगवान है, ताकि हमारे हृदय में बात समझ में आ जाए कि भाई ये क्यों कहा जा रहा है, क्यों भगवान, मतलब उनको अपने कर्तव्य करने चाहिए। तो कल किस उद्देश्य से व्यक्ति कह रहा है वह भी समझ लेना चाहिए इस बात को। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आप में भी किसी भक्त का नाम लेकर के मैं कभी बोल दूं, ऑल्दो आई विल ट्राई टू नॉट डू दैट। जैसे यहाँ पे लोग इसीलिए चैट पे प्रश्न करा करिए, अच्छा है कि आपका नाम कुछ उल्टा सीधा प्रश्न होगा तो भी मैं डांट भी लगाऊंगा तो नाम नहीं लूंगा तो बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मैं एक बात को फिर मैं वही रिपीट करके खत्म करूँ क्लास को
ये देखना चाहिए कि हमारा टीचर हमारा कल्याण चाहता है कि नहीं, क्या मेरे उस टीचर के हृदय में हमारे प्रति क्या भावना है, कल्याण की भावना है, सौहार्द की भावना है, या कुछ और है। क्योंकि मेरा भी अनुभव ऐसा कभी कभी लगता है कि टीचर हमको टारगेट कर रहा है, बट दैट इज नॉट टीचर्स पोजीशन एट ऑल। अगर ये लगने लग जाए कि टीचर हमको टारगेट कर रहा है तो उसी दिन से क्लास में आना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो कर नहीं रहा है ऐसा। अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति क्लास दे रहा है, आपको टारगेट कर रहा है, तो आप समझ लीजिए अगर वाकई कर रहा है तो फिर वो आपका टीचर नहीं रहा, ही हैज नो अफेक्शन फॉर यू। बट अगर वो कुछ दोष बता रहा है ताकि आप ठीक हो जाएं, तो वह आपका कल्याण चाह रहा है। आपको याद है ना महाराज टारगेट क्या किया, महाराज जो खड़ा कर दिया, कहा कि क्लास सुनना चाहिए, जो विषय वस्तु है उसको सुनना चाहिए। अब उससे बिल्कुल विपरीत प्रश्न कर रहे हैं, मतलब टॉपिक जो टीचर बड़े प्रेम से पढ़ाए उसको ध्यान ही नहीं दिए। तो मैं जिंदगी भर के लिए सीख गया ना, जिंदगी भर के लिए। आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू मेक दैट मिस्टेक अगेन कि कुछ प्रश्न हो महाराज से और वो क्लास के बाद बिल्कुल आउट प्रश्न कर लिया जाए। तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। आई कुड वेरी मच मतलब अंडरस्टैंड कि महाराज कंसर्न है कि नहीं ये लड़का ध्यान दे। लड़का ही बोलूंगा मैं, कोई सीनियर डिवोटी या टीचर नहीं बोल रहा हूँ, ये लड़का, मैं उनके सामने लड़का ही हूँ। लड़का ध्यान दे, जब क्लास दी जा रही है तो ही शुड ही मतलब रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना चाहिए। रेलेवेंट क्वेश्चन तभी पूछा जाएगा जब आपने विषय को सुना है। अभी यहाँ पे मान लो को सृष्टि तत्व के बारे में पूछने लग जाए तो प्रश्न गलत नहीं है लेकिन प्रासंगिक नहीं है, तो यानी कि वो व्यक्ति सुन ही नहीं रहा। या कोई पूछे कि दशी कब है तो आप समझ गए, ये बेवकूफी बात है ना। तो कभी कभी डांटना पड़ जाता है, लेकिन डांट एक प्रॉपर टीचर की सौहार्द ही है, ये बात आप दिमाग में घुसा लीजिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उनका कोई द्वेष नहीं है, वो केवल कल्याण भावना से कर रहा है। दूंगा महाराज उस अपराध के बारे में बता रहे थे कि देखिए जब व्यक्ति स्वतंत्र आचरण करता है ना, स्वतंत्र रूप से रह रहा है धाम में, स्वतंत्र रूप से भक्ति कर रहा है, तो अब उसका अपराध होगा ही और उसका मार्जन होने का चांस नहीं है, क्योंकि वो किसी की सुनेगा ही नहीं। ना वो शास्त्र सुन रहा है, ना गुरु के आदेश में चल रहा है, तो फंसेगा कि नहीं फंसेगा। लेकिन जब भक्ति में अनुगत्य होता है कि हम कोई सुपीरियर के अंडर में रह के भक्ति कर रहे हैं, तो अगर हम कुछ गलती कर रहे होते हैं तो वो हमको कोई तो है जो हमें करेक्शन दे देगा और हम सुधर जाएंगे। ये व्यक्ति भी है और भागवत भी। आप नहीं देख रहे प्रभुपाद जी हम लोग को बार बार गाइडेंस दे रहे हैं, हाँ तुम गलत कर रहे हो। आप लोग को गाइडेंस मिल जाती होगी, रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी जी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो जब बार बार व्यक्ति शास्त्र सुनता है, गुरु साधु शास्त्र के अनुगत्य में रहता है, तो उसके अपराध बच जाता, वो अपराधों से बच जाता है। अच्छा ये गलती है, ऐसा नहीं करूंगा। समझ गए बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अनुगत्य में रहना चाहिए। थैंक यू।